नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच सहमत का खेल लगातार जारी है और जाहिर तौर पर यह खेल अभी अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंचा है। यह खेल अपने अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा है, इसलिए यह कह देना कि इस सहमत के खेल में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन अंदेशा यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी कर रखी है और सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को छोड़नी होगी या 2025 के चुनाव नतीजों के बाद अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आया तो सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को नहीं मिलने जा रही है। वैसे एक निजी टेलीविजन चैनल का सर्वे ये कहता है कि मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं और 41% आबादी उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। तो खैर, खेल की बात हम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी खेल करेगी, कितना करेगी, कब करेगी, सहमत के खेल में नीतीश जीतेंगे कि भाजपा की जीत होगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक खेल नीतीश कुमार ने किया है भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेता जो नीतीश कुमार की आंखों में खटक रहे थे और वैसे भी नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहे, तो गठबंधन के सहयोगी दल का कोई नेता अगर नीतीश कुमार की आंखों में खटक खटक गया तो इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ती है। चाहे वो आरजेडी के साथ रहने पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हो, सुधाकर सिंह हो, प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, लंबी फेहरिस्त है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता नीतीश कुमार की आंखों में खटक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बयान तो सुना ही होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। उससे पहले उन्होंने कहा, उनका पूरा बयान यह है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और नीतीश कुमार अब तक अगर उनको लेकर नहीं आए हैं तो नाइंसाफी की है, लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का रहा। बाद में उन्होंने यह भी बयान दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक डिसाइड करेगी। हालांकि जब उनका मंत्री पद चला गया तब का उनका ये बयान है, लेकिन पहले से माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई सबसे ज्यादा नीतीश कुमार का प्यारा है, दुलारा है, तो वो सम्राट चौधरी हैं। नीतीश कुमार के सबसे दुलारे हैं। नीतीश कुमार की विशेष कृपा है सम्राट चौधरी पर और सम्राट चौधरी ठीक वैसे ही हैं। सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार की केमिस्ट्री ठीक वैसे ही है जैसे कभी नीतीश कुमार और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की हुआ करती थी। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को लेकर अपनी गाड़ी में घूमते हैं। आपने एक भी तस्वीर नहीं देखी होगी कि कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल नीतीश कुमार की गाड़ी में नजर आ जाए, या आपने कभी ये तस्वीर नहीं देखी होगी कि भाई एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार घूम रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो कभी विजय सिन्हा जो दूसरे डिप्टी सीएम हो उनको भी लेकर वो घूम रहे हो ना। विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच की तलखी को सब जानते हैं और दिलीप जायसवाल और नीतीश कुमार के बीच भी तलखी रही है। ये बात भी सामने आती रही है। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के प्यारे हैं, दुलारे हैं। सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार की विशेष कृपा है और नीतीश कुमार को जिन्होंने नाराज किया या नीतीश कुमार को जो पसंद नहीं है, उनको नीतीश कुमार ने बड़े करीने से निपटाया है। दिलीप जायसवाल मंत्री थे, उनकी मंत्री पद की कुर्सी बच सकती थी। ये सफाई उन्होंने जरूर दी, ये बयान जरूर दिया कि एक व्यक्ति एक पद, और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो मंत्री पद उनको छोड़ना होगा, इसलिए वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार की जिद नहीं होती, जो खबर आ रही है, जो चर्चा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि दिलीप जायसवाल की कुर्सी चली जाए, दिलीप जायसवाल का इस्तीफा ले लिया जाए, इसलिए मंत्री पद उनका नहीं बचा और उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा,
क्या बयान दिया था बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने? उन्होंने ये बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कलेजे की आग तब ठंडी होगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बिहार में तो अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो कहना क्या चाहते थे? लबो-लुआब ये था या इसके मायने ये निकाले गए कि वो ये कहना चाहते थे कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और जाहिर तौर पर इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। हालांकि एक और बात कही जा रही है कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे थे या बहुत सारी चर्चाएं हैं और एक महत्वपूर्ण विभाग उनसे छीन लिया गया, इसको लेकर भी उनके मन में नाराजगी है। लेकिन जो बयान उन्होंने दिए उस बयान पर भी बहुत बवाल हुआ। जेडीयू के अंदर भी बहुत नाराजगी रही उस बयान को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कलेजे की आग तब ठंडी होगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भाजपा की सरकार होगी। और जाहिर तौर पर यह बयान जेडीयू को बहुत नागवार गुजरा। तो आगे चल के विजय सिन्हा का कद छोटा किया गया, उनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी और दिलीप जायसवाल जो मंत्री थे, अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सम्राट चौधरी का कोई भी ऐसा बयान आपने नहीं सुना होगा जिस तरह का बयान दिलीप जायसवाल ने दिया, चाहे वो निशांत को लेकर हो, चाहे वो नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर हो या विजय सिन्हा ने जो बयान दिया, सम्राट चौधरी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। वो नीतीश कुमार को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहते, वो बहुत सधी चाल चल रहे हैं। सम्राट चौधरी की पूरी प्लानिंग यही है, नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना है और नीतीश कुमार की गुड बुक में बने रहना है। और यही काम दिलीप जायसवाल नहीं कर सके, यही काम विजय सिन्हा नहीं कर सके, जिसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर वही किया है जो अक्सर वो करते रहे हैं। यानी कि अगर आपने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया, अगर आपकी बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई, जेडीयू को पसंद नहीं आया और बड़े बयान आ गए थे, बड़ा बयान दे दिया गया था, छोटा बयान नहीं था कि बिहार में भाजपा की अपनी सरकार होनी चाहिए, कलेजे की आग तब ठंडी होगी। दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल के कुछ पुराने बयानों से भी नाराजगी थी और दिलीप जायसवाल का हालिया बयान मंत्री पद जाने के बाद जो बयान आया वो भी आपने सुना और निशांत को लेकर जो बयान आया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो ये चर्चा है कि भाई नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गजों को निपटाया इसलिए क्योंकि वो नीतीश कुमार की आंखों में खटक रहे थे और उनके बयानों से जेडीयू में नाराजगी थी, उनके बयान जेडीयू को पसंद नहीं आ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।